इधर भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में चीनी आयात का फैसला किया है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने ही वाला है और इस दौरान चीनी की मांग बढ़ने लग जाती है। केंद्र सरकार ने चीनी की बड़ी कीमतों पर कंट्रोल रखने के लिए डबल स्ट्राइक की है। इसके तहत 10 साल बाद पहली बार चीनी के आयात को मंजूरी दी गई है। वहीं जमाखोरी रोकने के लिए भंडारण सीमा तय कर दी गई है। घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमत के बीच सरकार ने 10 लाख मैट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात को बिना आयात शुल्क की मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने 20 अगस्त को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक कच्ची चीनी की आयात नीति में संशोधन कर 31 अक्टूबर 2026 तक शुल्क दर कोटा यानी TRQ के तहत 10 लाख टन शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। चीनी आयात पर यह छूट 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। भारत में आमतौर पर चीनी के आयात पर 100% शुल्क लगाया जाता है। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है, लेकिन देश में चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए भारत को 10 साल बाद चीनी का आयात करना पड़ सकता है। भारत ने इससे पहले 2016-17 में कच्ची चीनी का आयात किया था। इसके साथ ही चीनी की कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने उन बल्क कंज्यूमर पर भी भंडारण सीमा लागू कर दी है जो हर महीने 10 टन से अधिक चीनी का उपयोग करते हैं। ऐसे उपभोक्ता अब अधिकतम 15 दिन की खपत के बराबर चीनी का भंडारण कर सकेंगे। इस बीच उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने चीनी की बड़ी कीमतों पर साफ किया है कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल तो कतई जिम्मेदार नहीं है। हाल ही में चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के डाइवर्जन से जोड़ा जा रहा था। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक चीनी की कीमत 20 जुलाई 2026 को 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त 2026 को बढ़कर 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो हो गई। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी कई वजहों से हुई है, जिनमें उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ जाना, मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान होना, वैश्विक स्तर पर चीनी की सप्लाई में कमी और इंडस्ट्री के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल है। सरकार का दावा है कि अनुमान से कम उत्पादन के बावजूद अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। एक तरफ सरकार चीनी की कीमत पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी सरकार के मंत्री महंगी चीनी को लेकर अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में गाड़ी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार चीनी की महंगाई को बेअसर बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का दावा है कि वो खुश है क्योंकि चीनी महंगी होने से किसानों की आय बढ़ रही है। त्योहारी सीजन से ऐन पहले शहर शहर चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। चीनी के दाम शतकवीर होते उससे पहले सरकार का एक्शन शुरू हो गया। चीनी के दाम क्यों बढ़े, इसे लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक के अपने दावे हैं, दलीलें हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जनता की कटती जेब को संभालने की कोशिश तो शुरू कर ही दी है। लेकिन बिहार में सम्राट कैबिनेट के मंत्री चीनी की कीमत में लगी आग से खुश हैं। दावा कर रहे हैं कि डायबिटीज के बढ़ते मर्ज की वजह से चीनी की महंगाई बेअसर साबित होगी। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। चीनी की बड़ी कीमत को डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से जोड़कर बेअसर बता रहे ये हैं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। मंत्री जी पहले भी कई बार अलग अलग मुद्दों पर अजीबोगरीब तर्क दे चुके हैं। इस बार जब उनसे चीनी की रॉकेट बनती कीमत के बारे में पूछा गया तो उनके श्रीमुख से जो निकला उसे आप भी पूरा सुनिए। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गई, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सम्राट कैबिनेट के एक और सदस्य कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा तो श्रवण कुमार से भी आगे निकल गए। उन्होंने साफ कह दिया कि चीनी की महंगाई अच्छी है क्योंकि किसानों को फायदा हो रहा है।
देखिए, चीनी के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, उसके कारण हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के मंत्री हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे एक बात हमने बड़ा खुल के कहा, हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। कृषि मंत्री के नाते किसान के अनाज बढ़ते हैं तो लोग छाती पीटते हैं, लेकिन विद्यालय का फीस बढ़ जाता है, डॉक्टर का फीस बढ़ जाता है, उस पर लोग चुप क्यों रहते हैं। इस बीच रक्षाबंधन से ऐन पहले शक्कर के दाम रिकॉर्ड बनाते दिखने लगे हैं। पटना से लखनऊ तक चीनी के बढ़े दाम इसकी मिठास को फीका करने लगे हैं। 1 से 2 हफ्ते के भीतर चीनी के दाम में भी भारी वृद्धि देखी गई है। इस वक्त मैं लखनऊ के कैसरबाग में हूं। जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चीनी की बात करें तो कहा जा रहा है कि चीनी के जो दाम है 15 से 20 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं। कितनी सच्चाई? बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि एक हफ्ते पहले तक के करीबन जिसके रेट 48 थे, इस समय अप्रॉक्स 66 से 68 रुपीज़ के जी बिक रहे हैं। तो अप्रॉक्स 20 रुपीज़ का इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है इस वजह से। इतनी तेजी से अचानक से चीनी के दाम बढ़े थे कभी नहीं बढ़े इतनी तेजी से। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में मैं करीब 50 साल से इस दुकान में बैठ रहा हूँ और अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी तेजी से दाम बढ़े। 2 हफ्ते पहले चीनी का दाम कितना था और अभी कितना है? 2 हफ्ते पहले 46 रुपये चीनी बिक रही थी, आज 66 रुपये 65 रुपये बिक रही है। 6300 रुपये हम लोगों को खरीद आ रही है। बाजार के जानकार दावा कर रहे हैं कि चीनी की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह त्योहारी सीजन है। त्योहार शुरू होने वाले हैं, ऐसे में हर साल त्योहारी सीजन से ऐन पहले कीमतों में इजाफा कोई नई बात नहीं है। इंडिया में एक हमारा फेस्टिव सीज़न आता है हमेशा, और ये फेस्टिव सीज़न जो है ये अब सावन आ गया है, तो सावन के बाद आपका राखी आएगा। अभी भी आपका देखिए बाजार में घेवर चल रहा है, और जो दिवाली तक एक तरह से जितने मिठाई वाले होते हैं उनके लिए पूरी साल की कमाई इन्हीं 2-3 महीनों में होती है। तो इसमें क्या होता है कि मिठाई वाले भी और जो फिर दूसरे लोग हैं वो चीनी को स्टॉक करने लगते हैं, और वो जो चीनी की स्टॉक कर लेते हैं कि अभी हमारी सितंबर अक्टूबर में और इसकी जो है वो ज़्यादा रेट आएगा, इसलिए फिर जो है वो शुगर का रेट बढ़ने लगता है। पक्ष विपक्ष में सियासत का खिलौना बनी चीनी की कीमत फिलहाल रॉकेट बनी हुई है। चीनी के दाम में नेता अपना नफा नुकसान देख रहे हैं, तो आम आदमी ये सोच रहा है कि कहीं चीनी की कीमत शतकवीर तो नहीं हो जाएगी, कहीं चीनी दिवाली पर दिवाला तो नहीं निकाल देगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। कभी पुलिस से सामना हो जाए या फिर साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएं, कभी प्रॉपर्टी, नौकरी या बैंक से जुड़ा कोई कानूनी पेच फंस जाए, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर कानून क्या कहता है, मेरे अधिकार क्या है। अब हर सवाल का मिलेगा आसान जवाब। खबरें तो आप रोज देखते हैं, लेकिन उन खबरों में आपके अधिकार क्या हैं, कानून आपके साथ है या नहीं, ये कौन बताएगा। मैं बताऊंगी आपके अधिकार, कानून की सही बात और आपके हर जरूरी सवाल का आसान जवाब। देखिए आपकी वकील, सिर्फ न्यूज़ नेशन डिजिटल पर।